Alright. A string of negligible mass, natural length L has Young's modulus Y. The string hangs from roof with masses M1 M2 as shown in the figure. Okay, if M2 is removed gently, the mass M1 is just able to bounce back up to O. Okay, just able to. Fine, got it. The ratio M2 upon M1 is, so you given that the string will not obstruct the motion of mass M1 and system is initially at equilibrium. So if it's initially at equilibrium, we can find out what this extension should be. So initially its length was what? L, and now it's 2L, right? Okay, cool. तो हम क्या कह सकते हैं कि k टाइम्स L, क्योंकि L इसका एक्सटेंशन है, दैट इज इक्वल टू M2 प्लस M1 टाइम्स G, राइट। अच्छा, अब M2 अपॉन M1 अपने को ढूंढना है। ठीक है, फाइन, अपने को ये पहला इक्वेशन पता है, और उसके बाद में जब अपन ने M2 निकाल लिया तो फिर ये स्ट्रिंग ऊपर जाती है, और M1 जस्ट सीलिंग को टच कर रहा है, राइट। सो या लाइक पहले तो वो ऐसे ऊपर जाएगी, L ऊपर जाएगी, और फिर इसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी स्ट्रिंग की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वही काइनेटिक एनर्जी इसको सामने लेके जाएगी, और स्ट्रिंग नीचे कुछ तो भी कर रही है, अपने को फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो वो कितनी एनर्जी होगी? सो इट्स गोना बी लाइक हाफ kx स्क्वायर्ड। सो के क्या होगा? के अपना अपने को मिल गया ना, के इज़ दिस थिंग। सो हाफ के एक्स स्क्वायर्ड, यहाँ पे एक्स यानी एल स्क्वायर्ड है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर्ड, राइट। सो यहाँ पे किया M1 वी स्क्वायर्ड, जो भी यहाँ पे वेलोसिटी होगी, राइट। और वही सेम चीज़, क्योंकि वही एनर्जी के साथ भी ये ऊपर जाएगा तो उतना ही mgh पे रहेगा। सो M1 G L, क्योंकि इसने L डिस्टेंस कवर किया है, तो अपने को सिर्फ ये इक्वेशन देखना है। कूल। सो फिर अपन क्या बोल सकते हैं इस पर कि एल एल यहाँ से कट जाएंगे, यू जस्ट गॉट हाफ के एल स्क्वायर ओवर हियर, ये कट गए, और के की वैल्यू अपन पुट कर देंगे इसमें। सो हाफ M1 प्लस M2 G अपॉन L, राइट। और वो टाइम्स L, यानी कि ये तो चला ही गया, इक्वल टू M1 G गए, और यहाँ पे 2 आ गया। सो यू गेट M1 इक्वल टू M2, मतलब कि ये जो रेशो है 1 हो जाएगा probably. Alright, cool. Next. In the adjacent figure, switch S is closed at t equal to 0. QA, QB, QZ are charges on the capacitor A, capacitor B, and capacitor C in the steady state respectively. A, B, C, और ओके, ये कैपेसिटर से जो चार्जेस है वो QA, QB, QB, फाइन। T इक्वल टू 0 पे क्लोज किया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेडी स्टेट रेस्पेक्टिवली, फाइन। सो इसमें एक्चुअल में टी इक्वल टू 0 का कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट दिया है तो फिर ऑब्वियसली टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे रहेगा, राइट। या एक ही स्विच है इसमें, कुछ और अपन चेंज नहीं कर सकते, तो फिर स्टेडी स्टेट में अपन ढूंढते क्या हो रहा होगा। स्टेडी स्टेट में ये जो वायर्स है इनके थ्रू कोई करंट नहीं जा सकता है, सो मैं इनको लाइक ऑलमोस्ट किसे निकाल सकता हूँ, और ये इसलिए काम करेगा। सो ये वायर, मतलब इसमें से तो करंट जा ही नहीं सकता, तो फिर ये जो पूरा है इसमें से भी करंट नहीं जा सकता बेसिकली, तो ये 10 ओहम भी गया, राइट। राइट, मतलब ये पॉइंट तक पहुंचने का कौन सा तरीका था? ये एक तरीका था, मतलब ये पॉइंट से तुम पहुंच तो जाओगे, तुम आगे भी नहीं जा सकते ना, राइट। ये साइड और ये साइड पे देखो फिर, या दैट शुड बी द थिंग, क्योंकि करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा तो इसमें से भी क्यों करंट फ्लो होगा, फिर वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। फाइन, सो ये सिर्फ इतना ही है, ये 30 ओम का एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है 60, मतलब 60/30 2 एम्पियर्स इतना करंट रहेगा इसमें। सो इसमें 2 एम्पियर्स है, इसमें 2 एम्पियर्स है, और इसमें 2 एम्पियर्स है। फाइन, अपन वोल्टेज डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे क्या था 60 था, और यहाँ पे लाइक 60 - 20 40 हो गया होगा। सो इसमें वोल्टेज डिफरेंस 20 है, और यहाँ पे तो करंट है ही नहीं, सो ये जो है इनके बीच में भी डिफरेंस 20 रहेगा, राइट। सो ए में चार्ज कितना है 20 अपॉन कैपेसिटेंस, यानी कि 20, लाइक 20 अपॉन कैपेसिटेंस, नहीं वेट कुछ तो भी गलत कर दिया। सो Q इक्वल टू C अपॉन V, अपने को सॉरी नहीं, C इक्वल टू Q अपॉन V, या वोल्टेज टाइम्स
कैपेसिटेंस, सो 20 × 1 यानी कि यहाँ पे 20 माइक्रो कूलम रहेगा। सिमिलरली ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस 20 का रहेगा। सो यहाँ पे तो करंट है ही नहीं, वेट एक्चुअल में है, सो ठीक है, फाइन। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के सिमिलर है, सो ये 20 है। सो बी में तो 60 है, फाइन। अच्छा तो ये राइट, ये चीज़ है और फिर ये वाली ये चीज़ है, राइट। सो ये 40, राइट। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूरा वो 40 है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये पोटेंशियल यहीं पर कॉपी हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। सो 40 × 2 यानी कि 80, सो 20 60 80, मतलब अपन बोल सकते हैं कि क्यू सी बिगर दैन क्यू बी बिगर दैन क्यू ए। कूल। सो कहाँ पर है ये क्यू सी बिगर देन, alright, next question. A diverging beam of light from point source S having divergence angle alpha falls symmetrically on a glass slab as shown. The angle of incidences are equal. Okay, if the thickness of glass slab is T and its refractive index is N, then the divergence angle of the emergent beam, fine. So imagine करो कि ये इस टाइप से होगा एंड देन ये, आई मीन आई एम प्रेटी श्योर कि वो भी अल्फा ही होगा, क्योंकि ये सारे जो बीम्स थे वो पैरेलल ही निकल रहे हैं ना। सो क्या वो एंगल अलग होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। तुम दो रेज देखो इसमें, मतलब ये जो एक्सट्रीमिटीज़ वाली रे है वही देखो, इनका क्या होगा, ये कुछ तो भी थिकनेस ट्रैवल करने के बाद में ऐसा पैरेलल हो जाएगी, और बाकी रेज भी कहीं तो बीच में ही रह गए, और लाइक इस टाइप का। फाइन, सो इनको ट्रेस बैक करने पे स्टिल इनके बीच में एंगल तो सेम ही है ना, क्योंकि ये पैरेलल थे इनिशियल रेस से। सो ये एंगल स्टिल अल्फा होना चाहिए मेरे हिसाब से। डाइवर्जेंस एंगल यानी क्या बोल रहे हैं लोग? आई डोंट नो, मैं कह रहा हूँ कि अल्फा रहेगा प्रॉबेबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A cubical block is sliding freely on rough inclined surface of inclination theta. Coefficient of friction between the block and floor is mu and edge of block is L. हाँ ठीक है, तो ब्लॉक की एज L है, inclination theta, coefficient of friction mu, perpendicular distance of normal reaction, okay cool, from the center of the block, right, perpendicular distance of reaction from the center of the block. So ये अपना ब्लॉक है, इस पे एम जी फोर्स लग रहा होगा कहीं तो भी, मतलब ये एंगल इंक्लिनेशन थीटा पे, सो यहाँ पे एम जी कोसाइन थीटा, यहाँ पे उप्स मैंने उल्टा दी, यहाँ पे एम जी साइन थीटा चाहिए, फिर एम जी कोसाइन थीटा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, सो फ्रिक्शन ये लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, सो उसका जैसे इस पे टॉर्क, मतलब ये जो दो फोर्सेस है डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगाई गई अपन, सो उसका टॉर्क नहीं है, और इससे है तो अपने को उसको काउंटर करने के लिए नॉर्मल फोर्स कहीं तो भी एक डिस्टेंस पे लगेगा, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ये अपने को पता है कि ये जो है वो L/2 हो जाएगा, सो एफ टाइम्स L/2 इक्वल टू एक्स टाइम्स नॉर्मल, राइट। मतलब ये इसको ऐसे रोटेट कर रहा है और इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। और फोर्स इक्वेशन अगर अपन देखें, वेट एम जी साइन थीटा ऐसा लग, अरे यार फिर तो ये, अगर एम जी साइन थीटा ऐसा लग रहा है तो फिर फ्रिक्शन इस टाइप से लगेगा ना, सो ये फ्रिक्शन है और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, ये कुछ भी डिस्टेंस एक्स पर, राइट। और अब तुमको पता है कि एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी को साइन थीटा, एंड एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू। ओके, सो अगर बोल रहा है कि सॉरी इक्वल टू म्यू नहीं, इक्वल टू एफ फोर्स, सो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये चीज़ वहाँ पे पुट कर देते हैं, सो इट्स गॉट एम जी साइन थीटा इंटू L/2 इक्वल टू एम जी
cosine theta times x. So x equal to L by 2 tan theta, right? Wait, it's sliding freely, so ये static नहीं है. हाँ शिट. सो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं. तो ये हाँ ठीक है. हम्म, यही तो अजीब हो गया. मतलब सिर्फ तुम्हें यही इक्वेशन पता है और पता है कि जो फ्रिक्शन रहेगा वो म्यू टाइम्स नॉर्मल. ओ ये ठीक है. फाइन, फिर अपन कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल फोर्स को समझ के. सो म्यू टाइम्स नॉर्मल, हाँ राइट. तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. क्या मैं सही कह रहा हूँ? मतलब सिर्फ म्यू एल बाई टू, क्योंकि काइनेटिक है ना. सो म्यू टाइम्स नॉर्मल इज द फोर्स आफ्टर ऑल. या और टॉर्क भी ज़ीरो होगा. टॉर्क तो ज़ीरो होगा ही क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है. सो ठीक है, म्यू एल बाई टू एंड जस्ट मूव ऑन. A thread is wound on a solid cylinder of uniform density. As the thread is pulled horizontally, the cylinder rolls on horizontal plane. So thread is wound on a solid. ठीक है, the minimum coefficient of friction required for pulling for pure rolling. फाइन. सो ये जो है एक सिलेंडर है, यहाँ पे थ्रेड वाउंड है, मतलब प्रॉब्लली ऐसा कुछ तो भी है. और यहाँ से थ्रेड खींच रहे हैं और ये जो है इसकी वेलोसिटी आ रही है इसमें. हाँ. On horizontal plane, the minimum coefficient of friction required for pure rolling. Minimum coefficient of friction required for pure rolling. Right. So ये जो फोर्स रहेगा. गॉट इट. सो पहले तो अपन नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं. नॉर्मल फोर्स तो पूरा का पूरा mg इस पे आ जाएगा. और ये क्या है? सिलेंडर है. सो लाइक ठीक है mg, ज़्यादा सोचते नहीं इस पर. सो अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन मैक्स, क्योंकि ये प्योर रोलिंग होनी चाहिए तो फिर यहाँ पे जो है वो स्टैटिक कंडीशन है. सो फ्रिक्शन मैक्स इज म्यू टाइम्स एम जी, राइट. और यहाँ पे कुछ भी फोर्स लग रहा होगा, वी डोंट केयर. चल वी डू केयर फोर्स. और ये जो है वो स्टैटिक है, सो अपन बोल सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज जस्ट फोर्स अपॉन, नहीं फोर्स इनटू 2r, क्योंकि ये जो है वो 2r है. सो फोर्स इंटू 2r अपॉन द इनर्शिया. लाइक ये सिलेंडर है, एम आर स्क्वायर बाई टू अबाउट सेंटर ऑफ मास, बट ये r, सो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर. अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट. सो दैट टाइम्स r, क्योंकि ये जो है वो नहीं, वेट एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए अपने को, फिर तो यही सी ठीक है यार, ठीक है. सो दैट विल गिव अस द एंगुलर एक्सेलरेशन. और दूसरा अपन एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? एफ माइनस, ओके सॉरी नहीं, एफ टाइम्स आर प्लस यहाँ पे कुछ भी फोर्स है, सो फिर एफ टाइम्स आर अपॉन एम आर स्क्वायर बाई टू, राइट. सो यहाँ से 2f/3 इक्वल टू आर आर तो कैंसिल होने वाले हैं, लाइक एफ प्लस एफ आई थिंक, या नहीं कुछ तो भी गलत हो गया. ये इसको उस साइड में रोटेट कर रहा है, इसको इस साइड में रोटेट कर रहा है. मैंने सही किया कि यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा सही नहीं लग रहा है यार. ये तो r squared by 2, this is like 3/2 r squared, isn't that right? और एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम होनी चाहिए, उसके बिना कैसे चलेगा? प्रीटी श्योर कि टॉर्क्स भी सही से लग रहे हैं. फिर क्या गलत हो रहा है अपना? नहीं यार क्या, ये तो गलत नहीं होना चाहिए अपना.
एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली वो 3/2 एम आर स्क्वायर है. डजंट मेक सेंस. ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन अपना अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि फ्रिक्शन ऐसा है. ये सही नहीं है, मतलब तुम इसको खींच रहे हो और ज़्यादा वो खुद ही खींचना जाना चाहता है. ये बिल्कुल सही नहीं है. वी नो कि फ्रिक्शन ऐसे रखना चाहिए. ये टू हॉट फ्रिक्शन, सॉरी ये जो फोर्स है ये, आह कम ऑन. कुछ और अपन मिस कर रहे क्या इसमें. प्रेटी श्योर कि मैं इस पॉइंट के अलॉन्ग टॉर्क लगा रहा हूँ. सो एफ टाइम्स 2r, और इसमें दोनों टॉर्क्स मतलब सपोर्टिव है. सो ये ऐसे ही होना चाहिए, 1 m r² / 2. नहीं, क्या हो रहा है. नहीं यार, क्या हो रहा है. क्या ये वाला इक्वेशन मैंने गलत लिखा है. यू नो व्हाट, ओके लेट्स ट्राई लाइक दिस कि मुझे नहीं लग रहा है सही से होगा, बट ये होना चाहिए ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पॉइंट तो रेस्ट पर है और फिर ये तो लाइक सेंटर ऑफ मास खुद ही है. सो दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. या आई एम श्योर अबाउट दैट. लाइक दिस टाइम्स 2r वो ये चीज़ देगा, दिस टाइम्स r वो ये देगा, राइट. और ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये इस पॉइंट का होगा. मतलब ये दोनों सपोर्टिव में ही तो है और दोनों डिस्टेंस r में है. एंड दिस इज mr²/2, सो शुड वर्क. इट्स नॉट वर्किंग. मतलब ये बोल रहा है कि f = -1/3 f, विच इज़ कि ये क्या है. f = -1/3 f, मतलब तुम ऐसा चाहते हो फ्रिक्शन लगे, ये तो इम्पॉसिबल है ना. इन दोनों में से कौन सा वाला गलत होगा. प्रॉबेबली ये वाला. नहीं, अपन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो रोलिंग कंडीशन है. ओके एनीवे, जस्ट लीव दिस, ये मैं बाद में सोचूंगा. ओके, a plane beam of light of cross-sectional area S and intensity I is incident on a plane mirror at an angle of incidence theta. Okay, plane mirror, plane beam of light of cross-sectional area S and intensity I. The reflectivity of mirror is mu, then normal force on the mirror is. Oh god. Reflectivity is mu, मतलब वो आउट ऑफ 1 म्यू फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कुछ. फाइन, नॉट बैड नॉट बैड. सो जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए वो डबल द मोमेंटम मतलब पास आउट करेगा, राइट. नॉर्मल फोर्स ऑन द मिरर. ओके कूल. सो क्रॉस सेक्शन एरिया एस एंड इंटेंसिटी आई, क्या इससे पर निकाल सकते कि ईच फोटोन का लाइक मोमेंटम वगैरह क्या है. क्या बोल सकते हैं अपन. अपने सिर्फ एनर्जी पता है, राइट, क्योंकि एस टाइम्स आई दैट विल बी द टोटल एनर्जी. ये समेशन ऑफ, अपन इसमें वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते बेसिकली. समेशन ऑफ एच सी बाय लैम्बडा
राइट। ये चीज़ है, ये मतलब एन एच सी पे लाइक ऐसा बोल सकते कि एन फोटॉन्स अगर इसमें जा रहे थे, सो हर एक का स्टेप्स है, सो एन एच सी पे। और आपको पता है कि एच बाय पी इक्वल टू लैम्डा, सो लाइक एच बाय लैम्डा जो है दैट विल बी पी। कूल। सो ये जो चीज़ है वो पी हो गई। सो हर एक का मोमेंटम एन टाइम्स, राइट, सो दैट्स एस टाइम्स आई। ओके, बट अपने को क्या चाहिए? अपने को ये तो नहीं चाहिए। what do we want is, so reflectivity mu times the momentum transferred, like 2p cosine theta, yeah, like cosine theta, क्योंकि बता देता हूँ ना, तो क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है अपना, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सो ये भी कोसाइन थीटा वो मोमेंटम से रिलेटेड रहेगा। सो आई थिंक ये सही होगा। ओके, प्लस जो बाकी के नहीं हुए 1 - म्यू वाले, उनके लिए सिर्फ पी कोसाइन थीटा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब सॉरी वो एब्जॉर्ब हो गए। सो या बेसिकली ये मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है, और ये मोमेंटम लाइक इसका डेरिवेटिव ऐसा कुछ बोल सकते हो। सो या लाइक ये क्या है, ये पावर है ना अपनी। ओह शिट, ये पावर है, ये एस आई डी टी, ये बोलना चाहिए मुझे। सो इक्वल टू एन डी पी टाइम्स सी, सो दैट विल बी की मोमेंटम पूरा जो ट्रांसफर हुआ टाइम्स डी टी, राइट, दैट मेक्स सेंस आई गेस। या सरफेस एरिया टाइम्स इंटेंसिटी, दैट शुड गिव अस पावर। सो लाइक एस आई टाइम्स टाइम जो रहेगा, इसको एक्चुअली में टाइम ही लिखते डायरेक्टली, टाइम्स टाइम इक्वल टू एन टाइम्स द मोमेंटम टाइम्स स्पीड सी। ओके, सो ये जो पूरा है वो मोमेंटम ट्रांसफर्ड है, बट अपॉन टाइम टी, दैट्स द फोर्स। सो दिस विल बी, लेट्स सी, पी को सेंटीमीटर बाहर निकाल लेते हैं, दिस विल बी 1 प्लस whatever this is upon t. So p upon t अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो एक्चुअल में ये एन पी होना चाहिए, राइट, क्योंकि या ये जो चीज़ हो रही है ये एन टाइम्स हो रही है, मतलब ये पूरा का पूरा एक फोटोन के लिए, और ये एन टाइम्स है। सो इनफैक्ट यहाँ पे एन आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे क्या था, एन पी सी अपॉन टी। सो एन पी अपॉन टी जो है वो एस आई अपॉन सी है। So this is S times I upon C cosine theta 1 plus whatever this is. So SI cosine theta 1 plus this thing upon C. Yeah, that's what we want. Okay, next question. Two particles A and B are projected simultaneously in the direction shown in the figure. Velocities 20, 10. They collide in air after half second. Then, oh, so they collide in air after half second. फाइन। सो पहले तो उनकी वाई डायरेक्शन में सेम वेलोसिटीज होनी चाहिए, क्योंकि वो साइमल्टेनियस प्रोजेक्टेड है। सो मतलब ये जो था वो 10 था ऑटोमेटिकली, राइट, और हाफ सेकेंड में ये पूरा डिस्टेंस एक्स कवर कर लेगा, दैट्स व्हाट वी नो। अच्छा, अगर ये 10 था मतलब कि ये एंगल 60 डिग्री रहा होगा, सो ये एंगल 30 डिग्री है, दैट मीन्स दिस इज लाइक 10 स्क्वायर रूट 3, इज दैट राइट? या आई थिंक सो। सो 10 स्क्वायर रूट 3 है और हाफ सेकेंड, सो दैट्स गोना बी 5 स्क्वायर रूट 3, दैट्स एक्स, distance x is 5 square root 3 and angle theta is 30 degree. Okay, ये तो easy था। Next, a uniform square plate of mass m edge a initially at rest starts rotating about one of the edge under the action constant torque tau. Uniform square plate mass m edge a initially at rest starts rotating about one edge under the action of constant torque tau. Then at the end of the 5th second after start, 5th second after start,
राइट, सो अपन टोटल एंगुलर मोमेंटम वगैरह बोल सकते हैं। तो अपने को बेसिकली इनर्शिया निकालना है इसका। अच्छा, अपन एक रॉड जिसे समझ सकते हैं इसको, लीनियर ऐसा, लाइक यू गेट इट। सो रॉड के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ml²/3। सेम चीज़ इसके लिए ma²/3। ओके, सो ये अपना इनर्शिया है। यस, आई एम श्योर। ओके, कूल। सो एंगुलर एक्सेलरेशन, it will be torque upon inertia, like torque upon ma²/3 stuff. ओके, तो ये तो अपने को समझ गया। और अपने को क्या चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है अपने को। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तो इजी है, वो जस्ट टॉर्क टाइम्स टाइम है। so ये 5t। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है विच इज़ ½ I ω², राइट। और अपने यहाँ पे ओमेगा क्या है, अल्फ़ा टी का स्क्वायर, राइट। सो ½ I, और अल्फ़ा क्या है, टॉर्क अपॉन इनर्शिया स्क्वायर, लाइक ऐसा, which is half torque squared upon inertia times t squared. Okay, let's do this thing. So half torque squared, वो तो टॉर्क अब तो डायरेक्ट टाउ दिया है, अपॉन इनर्शिया, इनर्शिया इज ma²/3। सो ये उधर जाएगा 3 टाइम्स टी स्क्वायर। सो टी क्या है, 5, 25, राइट। सो ये 75/2 टाउ स्क्वायर्ड अपॉन ma² है। या ये चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m, velocity v0 is fixed, is fired at a solid cylinder of mass m and radius r. The cylinder is initially at rest and is mounted on a fixed horizontal axle that runs through the center of mass. Okay, so ये इस टाइप का एक सिलेंडर है। Fine. A particle of mass m and v0 is fired. Okay. इसका मास m है, रेडियस r है, वो सब ठीक है। Cylinder is initially line of motion that the particle is perpendicular to axle. चलिए उसको यहाँ से देखते हैं। So यहाँ पे एक्सल है। The cylinder is okay. Motion of the particle is perpendicular to the axle at a distance t. Perpendicular to the axle, ठीक है, वो मतलब वो इस प्लेन में है। At a distance t less than r from the center. So ये जो पूरा है वो t है। And the particle sticks to the surface of the cylinder. Fine. ठीक है, तो अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि या लाइक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस थे नहीं इसमें, और तुम्हारी एक्सल भी फिक्स्ड है। सो लाइक इसके जो फोर्सेस रहेंगे वो भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर आर ही 0 है। सो ये इनिशियली क्या था, mv0 था, और ये डिस्टेंस d है अपना। सो इनिशियली क्या एंगुलर मोमेंटम था, mv0d, और फाइनली एंगुलर मोमेंटम हो गया I ω। I में क्या क्या आ जाता है, इसका इनर्शिया विच इज़ mr²/2, चुने कैपिटल mr²/2 प्लस, और ये जो है वो चिपक गया यहाँ पे सरफेस पे, सो उसके लिए mr², ऑलराइट, दैट टाइम्स ओमेगा। ओमेगा अपने को पता नहीं, ठीक है। सो अपने को क्या निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालनी सबसे पहले तो mv0d अपॉन ये पूरी गंदी चीज़। सो लाइक 2mv0 अपॉन mr² प्लस 2mr², विच इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r² इंटू m प्लस 2m। ऑलराइट, कूल। सो एंगुलर स्पीड ये होगी। ओके, और क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, ओके। सो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं है, आई डोंट थिंक कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, क्योंकि इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी हाफ m, मतलब इसकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी हम हाफ mv0², और फाइनली काइनेटिक एनर्जी है ½ I ω², जो कि अपन ऑलरेडी पता कर चुके हैं। यार ये क्या है इसको, सो दिस इज़ लाइक हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ऑलरेडी निकाल चुके, राइट।
या एक्चुअली मैं इसको मैं डायरेक्टली ऐसे यूज़ करता हूँ कि ओमेगा इज़ जस्ट जो एंगुलर मोमेंटम था इसका अपॉन इनर्शिया, सो हाफ आई ये पूरी चीज़ का स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्टिल यहाँ पे रहेगा, सो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर नहीं सिर्फ आई, सो ये है हाफ एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये चीज़ सही तो है। थिंक ओमेगा अपन ने एल अपॉन इनर्शिया रखा राइट, तो इसका स्क्वायर, सो यहाँ पे नीचे इनर्शिया आ गया, और एल का स्क्वायर यानी कि ओ शिट एम वी आर, या अब सही है क्योंकि इसमें एम आर स्क्वायर आएगा, सो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, मतलब एक कैंसिल होगा, और इनर्शिया अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ दिस थिंग, राइट कूल। सो ये अपनी चीज़ है, और ये हाफ एम नॉट स्क्वायर। अब ये दोनों एनर्जीज क्या इक्वल है? ये दोनों इक्वल हो गए तब जब यू हैव वन इक्वल टू, यहाँ से वन निकलेगा, वन इक्वल टू एम, ये तो गया एम डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एम बाई टू प्लस एम, राइट। सो ये स्पेसिफिक कंडीशन पे ये दोनों इक्वल हो गए, सो या लाइक नॉट नेसेसरीली कंजर्व, कुछ अपने को रिलेशन दिया है एम और एम के बीच में नहीं, सो अपन बोलेंगे कि नॉट कंजर्व, इवन तो हो सकता है कंजर्व हो, मतलब ये देखो ना एक क्वेश्चन। ओके एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, simple harmonic wave is traveling across a straight line. The distance between 2 points in the same phase is 5 meters, while the distance between 2 points in opposite phase is 1.5. hmm. Mm-hmm. So like 5 equal to n lambda and 1.5 जो है it's like odd multiple, so 2n plus 1 of lambda by 2. फाइन, सो अब क्या, अब इनका क्या रेशो ले लेते हैं, दैट शुड ओनली मेक सेंस। सो 5/1.5 कर लेते हैं यहाँ, ओके एक्चुअली ये 2 उधर भेज सकते हैं ना, सो 3 इक्वल टू, फिर ठीक है, फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। सो ये 2n plus 1 फिर क्या हो गया, अच्छा ठीक है ना, कर दो रेशो ले लेते इसका, 5 times of 2n plus 1 इक्वल टू 3 times of m। ये क्या है यार, ये मुझे टाइप ऑफ इंटाइम सॉल्व करने की इच्छा नहीं है, बट चलो ठीक है। सो ये एक्चुअली से भी अच्छा अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 5 इक्वल टू 3m माइनस 10n समथिंग, ये कब होता है? सो एक एग्जांपल तो रहेगा m इक्वल टू 5, तो ये 15 हो जाएगा, और n इक्वल टू 1, सो 50 माइनस 10 5। बट ऑफकोर्स अपन दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं ना, मतलब इनका जीसीडी क्या है, वेल ठीक है, इनका जीसीडी 1 है, सो m में अगर मैं +10 कर दूँ, एक्चुअली प्लस n, वापस मुझे n नहीं यूज़ करना, k टाइम्स 10 कर दूँ, और n में मैं प्लस उतने टाइम्स 3 कर डालूँ, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। या सो m 5 हो सकता है, n 1 हो सकता है, नहीं तो m 15 हो सकता है डायरेक्टली, और n 4 हो सकता है, से चलते जाएगा। मे बी अपन को सिर्फ यही एग्जाम, मतलब ये वाला ही लेना है, हु नोज, जस्ट राइट। अपने को सिर्फ लैम्डा ढूंढना है, राइट। सो लैम्डा विल बी 5/m, in this case 5/m, that is 1. Yes, like lambda will be 1 meter, that's a possibility. और क्या हो सकता है कि m 15 हो जाए, सो 1/3 हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, ओह वो भी है, बढ़िया, और +10 कर दो तुम, सो 25 हो जाएगा मे बी, और यहाँ पे ऑब्वियसली में +3 करना पड़ेगा, सही 7 हो जाएगा।
राइट। सो लैम्डा इक्वल टू 3/2n+1 लाइक 15, 3/15 विच इज़ 1/5, सो ये 1/5 भी हो सकता है, और अपन 35 भी रख सकते हैं यहाँ पे, सो लाइक 5/35 वो 1/7, ये भी चल सकता है यार। क्या ये 1/2 हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अपने को मिला ही नहीं ना, अपने को डायरेक्टली 1/3 1/7, और अब नीचे होता जाएगा, अब और डिक्रीज होगा ये, सो ये अपने को कभी मिलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। For the system shown in the figure, all pulleys are light and frictionless and strings are ideal. Initially, the system is held at rest by some external means. Now the system is released, i.e. external effect has been removed, but still it has been observed that 10 kg and 5 kg block are not moving. This is possible when? Okay, so 10 kg और 5 kg ब्लॉक मूव नहीं हो रहे, राइट, फाइन। और पुलीज में कोई मास है, पुलीज लाइट फ्रिक्शनलेस, ओके ठीक है। सो 10 के मूव नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है, जी इक्वल टू 10 समझ के, सो इस पर 100 न्यूटन लग रहा होगा, सो लाइक यहाँ पे 50 है, तो है ही, क्योंकि ये भी मूव नहीं हो रहा, सो इसमें 50 है और इसमें भी 50 है, ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन 50 है। सो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि ये 50 है और ये मूव नहीं हो रहे, मतलब कि ये जो चीज़ है, ये वाली पुली भी मूव नहीं हो रही होगी, राइट, क्योंकि वो, या अगर ये मूव नहीं हो रहा है और ये भी मूव नहीं हो रहा है अपना, दैट मीन्स कि ये चीज़ भी मूव नहीं होनी चाहिए, तो वो मूव होगा। सो ये कब हो सकता है, जब ये जो 50 है एग्जैक्टली काउंटर हो जाए, मतलब कि m1 + m2 = 50, इन दैट केस वो, यस लाइक इसमें जो भी टेंशन होगा, ठीक है, अपन बोल सकते हैं 25/2 है। अच्छा, m1 m2 की अपने को वैल्यू दी है, sum of m1 m2 is 5 kg, yeah that's right. Harmonic mean of m1 m2 is 5/2, I don't know, are both equal to 5/2 kg। अच्छा ये भी, तब भी तो ये हो सकता है, या these have many possible values। एक्चुअली ये दोनों थोड़े से अजीब है, सो सिर्फ बी मार्क करूँगा। नेक्स्ट, करंट R3 इन द शोन सर्किट, करंट निकालो, करंट R3 इन द शोन सर्किट, ओके ओके, लेट्स सी। अच्छा कोई मतलब ये कहाँ पे स्टडी स्टेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया इसमें, ओ अच्छा नहीं, ऑप्शंस में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच ये जो कैपेसिटर्स है, मतलब ये दोनों पोटेंशियल इक्वल कर देगा डायरेक्टली, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसमें, दैट विल मीन कि ये पूरा जो है वो शॉर्ट हो गया, और इंडक्टेंस, मतलब इसमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं अभी तो, राइट, क्योंकि ये सेम थे तो फिर ये भी सेम हो गया, और अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि इसमें इनिशियली करंट 0 था और अभी भी करंट बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, सो ये इंडक्टेंस वैसे ही रहेगा, ये 0 ही रखेगा खुद को, मतलब इसके थ्रू जो करंट रहेगा 0। सो इनिशियली सिर्फ ये ऐसे फ्लो हो रहा है, सो लाइक E/R1 वो इस लूप में करंट है और इसमें कोई करंट नहीं है। ओके, सो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इज 0, यस, just after the closing the switch is E1/R3, no, it's nothing like that। long after closing the switch, okay, long after closing the switch, इसमें जो भी करंट होगा वो कांस्टेंट हो गया है, राइट, सो इसका जो वोल्टेज डिफरेंस है इसके अक्रॉस वो 0 है, ऐसा अपन सोच सकते थे, तो इसको एज अ वायर कंसिडर कर लो तुम सिर्फ, अपन वोल्टेज बोल रहे हैं, वोल्टेज डिफरेंस बोल रहे हैं इंडक्टर्स कर रहा हूँ, बट यू नो कि वो फैराडेज लॉस होता है, जान दो वो क्यों, वो सब निकाले। सो ये वायर है एक, मतलब ये पोटेंशियल्स इक्वल हो गए, ओह ये पोटेंशियल तो इसके इक्वल है ही, तो मतलब कि R3 में स्टिल 0 है, बढ़िया, ये अजीब है। सो लाइक R3 शॉर्ट हो गया और सारा का सारा करंट इस इंडक्टर के थ्रू जा रहा है, हाँ ये सही नहीं हुआ, बट यही होना चाहिए, मतलब
ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सो लॉन्ग आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इज स्टिल जीरो, क्योंकि सारा का सारा इंडक्टर के अक्रॉस जा रहा है। ओके नेक्स्ट, कैपेसिटर C1 of capacitance 1 microfarad. Okay, so C1 equal to 1 microfarad. C2 of capacitance 2 microfarad are separately charged fully by a common battery. Fully. Okay, by a common battery. So voltage is. The two capacitance are then separately allowed to discharge. So equal resistance at T equal to 0. The current range of the two discharging circuits is 0 at T equal to 0. Separately bola, right? The currents in the two discharging circuits at T equal to 0 are equal, but not 0, are unequal. Well, initially तो दोनों equal ही है क्योंकि voltage तुम्हारा same है. Capacitor C1 loses 50% of its initial charge sooner than C2 loses 50% of its charge. So कर लेते हैं. अगर तुम्हारे साथ एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक रजिस्टर है सिर्फ, और इस पे अपन चार्ज Q बोल देते हैं, Q माइनस Q, और इसमें करंट जा रहा है I. सो वोल्टेज लॉ लगाने पे यू विल हैव, यहाँ पे वोल्टेज Q अपॉन C, राइट. वो वोल्टेज इंक्रीज है और ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है विच इज़ R टाइम्स I. या एंड व्हाट डू वी नो कि I जो है दैट इज नेगेटिव dQ बाय dt, राइट. अपन बोल सकते हैं, आई थिंक सो. सो यहाँ से नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू, वेट, या ये यहाँ पे जाएगा, सो यहाँ पे R भी होना चाहिए, नेगेटिव RC, DC उधर गया. सो नेगेटिव RC नेचुरल लॉग Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T. अब T इक्वल टू 0 पे इस पर क्या चार्ज था, व्हाट वाज, या वो था जो भी इसका वोल्टेज रहा होगा टाइम्स द कैपेसिटेंस, C टाइम्स V, राइट. इसको मैं V नॉट बोल देता हूँ इनफैक्ट. ओके कूल. सो ये अच्छा है, मतलब ये उधर भेज दो. so, यहाँ पे नेगेटिव T अपॉन RC. So just have Q2 upon CV naught equal to e power negative T upon RC. ये उधर जाएगा, एक जाएगा Q2 इक्वल टू CV नॉट. अच्छा Q2 क्यों बोल रहे हैं, अपने इसको सिर्फ Q बोला ना, जेनरिक Q, राइट. सो Q इक्वल टू CV नॉट e पावर नेगेटिव T अपॉन RC, राइट. कूल. वेट, ओके, तो अपने को इक्वेशन मिल गया चार्ज के लिए. सो इसकी हाफ लाइफ क्या बोलेंगे अपन कि जब ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये जो चीज़ थी वो 1/2 हो गई, इन दैट केस यू विल हैव 2 इक्वल टू ई पावर टी अपॉन आर सी, यानी कि ये नेचुरल लॉग लगा के. सो टी इक्वल टू आर सी नेचुरल लॉग 2. दिस इज अवर हाफ लाइफ, ठीक है. सो जिसका कैपेसिटेंस बढ़ा, राइट, क्योंकि सेम रेजिस्टर है ना, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो जिसका कैपेसिटेंस बढ़ा उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है. सो छोटा कैपेसिटर जो है विच इज़ C1, it will lose quickly. Yeah, it will lose 50% of its initial charge sooner than, of course. Right, next, in which of the following cases is power being delivered by a given progressive sinusoidal wave on a given string doubled? Okay, on a given string, fine. The wave amplitude is doubled, keeping frequency same. Yeah, I mean, ठीक है. जो पावर रहेगी दैट विल बी टेंशन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स. ये जो पूरा है वो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल टेंशन रहेगा, राइट. यस, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल टेंशन है, टैन थीटा है, वो ये वर्टिकल टेंशन है. दैट टाइम्स जो वेलोसिटी एक्चुअल में पार्टिकल की रहेगी दैट विल बी डी पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल टी. ये एक्चुअली पार्शियल होना चाहिए यहाँ पे भी. सो दैट शुड बी द थिंग. और अपन को पता है कि वाई क्या है. y is like amplitude sine of omega t minus kx, something like this. So अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ तो लाइक यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, पर ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का देखो. सो यू विल हैव टी ए स्क्वायर्ड
ओमेगा टाइम्स के कोसाइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। बट अपने को सिर्फ एवरेज का दिखाना है, सो ये जो पूरी चीज़ है ये एवरेज 1/2 होती है। सो यू जस्ट हैव दिस थिंग, राइट। सो लाइक टेंशन से ओके फाइन। और अपने को क्या ये के नहीं चाहिए ना, क्योंकि अपने को सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा है। सो अपने को के नहीं चाहिए, तेरे को पता है कि ओमेगा इज लाइक 2 π f एंड के इज 2 π/λ। सो अगर मैं डिवाइड करूँ लाइक ओमेगा अपॉन के, दैट विल बी लैम्डा f विच इज c, एंड वी नो दैट c इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ t बाय ये लैम्डा अलग है, ये लैम्डा क्या वो लीनियर डेंसिटी के लिए, राइट। सो वी कैन से दैट, राइट। सो के जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, के इक्वल टू दिस गाय स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा अपॉन टी, राइट। जस्ट वो यहाँ पे पुट कर दो। सो विल हैव ओमेगा स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा अपॉन टी। सो लाइक यहाँ से वो टी जाके स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा टी। अच्छा, अपन क्या क्या चेंज कर सकते हैं? एम्पलीट्यूड अपन चेंज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ये चीज़ें अपन चेंज नहीं कर रहे, राइट। अपन टेंशन, ओह अच्छा, टेंशन भी अपन चेंज कर रहे हैं। ओके, सो स्ट्रिंग इज मेड 4 टाइम्स टॉट, सो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो अपने क्या करना है, पावर डबल करनी है। सो या स्ट्रिंग इज मेड 4 टाइम्स टॉट। इवन तो अपने को बोलना चाहिए कि इसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो मैं सेम रखनी है वगैरह, बट या द वेव फ्रीक्वेंसी इज कट इन हाफ। आई मीन नो, फ्रीक्वेंसी हाफ करने पे तो ये 1/4 हो जाएगा। द वेव एम्पलीट्यूड इज डबल, नहीं 4 टाइम हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल्ड कीपिंग द टेंशन सेम। अच्छा, डायमीटर मतलब ये लैम्डा की बात कर रहे हैं अपन, कीपिंग द टेंशन सेम। सो या लाइक क्या ओमेगा अफेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं वेव जनरेट करने के लिए, उसका ओमेगा फिक्स्ड है, जो लैम्बडा है वो चेंज होगा। सो अच्छी बात है ना, अपन लैम्बडा निकाल ही दिया इक्वेशन से। सो ठीक है, सॉरी मतलब वो लैम्बडा अलग है, ये लैम्बडा अलग है, ये है ये लीनियर डेंसिटी है। सो बोला है डायमीटर डबल हो गया, मतलब रेडियस डबल हो गया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो गया है, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स कर दिया, बट लीनियर डेंसिटी कैसे चेंज हुई? ओ नहीं, अच्छा, जो स्ट्रिंग है उसकी डेंसिटी सेम है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स कर दिया। सो तुम्हारा या लाइक लीनियर डेंसिटी भी 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट। सो स्क्वायर रूट 4 2, दिस इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स? द मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट, ओके क्या है, डज जीरो वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल इन मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। या दिस इज ट्रू। Dry charged particles, the pieces of paper, are attracted to stationary magnet. क्या? Stationary magnet. Dry charged pieces of paper. नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं हो रहे. So no. Dry charged pieces of paper experience force in presence of moving magnet. Yes, that's correct. क्योंकि थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है वगैरह, उनके अंदर करंट्स डेवलप हो रहे होंगे, राइट। और तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर है वो मूव हो रहा है। सो लाइक ये बेसिकली चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स टाइप का मतलब फॉर्मूला पर लगा सकते हैं। मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ वायर, current carrying coil of wire has its maximum amplitude magnitude when the magnetic field is perpendicular to the plane of coil. Yeah, that's correct, क्योंकि टॉर्क अपन बोलेंगे डायपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। आई थिंक ये करेक्ट है। और डायपोल मोमेंट क्या है? एरिया टाइम्स करंट, यू नो दैट स्टफ। सो यस, क्रॉस है ना, सो जब ये वेट नहीं 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 कुछ भी गलत हो गया। क्रॉस, ओ क्रॉस है तो फिर अपने को परपेंडिकुलर लगेगी दोनों चीज़ें। तो लाइक
पैरेलल लगेगा, ये अपनी फील्ड, सॉरी ये अपना क्या बोलते हैं, ये अपना लूप है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तब मैक्सिमम रहेगा। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल नहीं, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। सो इनफैक्ट ये फॉल्स है। ओह शिट, ये वाला सी वाला ट्रू था, डी वाला फॉल्स था और बी वाला भी फॉल्स था। सो ये फॉल्स है बी और ये फॉल्स है। ओके नेक्स्ट, for two different gases xy having degrees of freedom f1 f2 and molar heat capacities at constant volume cv1 cv2, okay, respectively, the natural log p versus natural log v graph is plotted for adiabatic process as shown. Okay, fine. It's like अब सिर्फ इसका स्लोप कंपेयर कर सकते हैं। अपने को पता है कि एक्स का स्लोप छोटा है और वाई का स्लोप, सॉरी एक्स का स्लोप मैग्नीट्यूड में बड़ा है और वाई का स्लोप मैग्नीट्यूड में छोटा है। सो वी नो दैट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलते हैं अपन जनरली। सो अगर मैं इसमें नेचुरल लॉग लगा तो नेचुरल लॉग पी प्लस गामा नेचुरल लॉग वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि नेचुरल लॉग कॉन्स्टेंट इज स्टिल कॉन्स्टेंट। एक मिनट, सॉरी। सो ये चीज़ अपनी y वैल्यू है, ये चीज़ अपनी x वैल्यू है। सो y इक्वल टू नेगेटिव गामा x प्लस सम कांस्टेंट। सो यहाँ पे नेगेटिव गामा अपना स्लोप है और हाउ डू यू फाइंड गामा, दो अपने को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिले हुए, राइट। सो लाइक वी नो कि सी वी जो है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड या लाइक गामा जो है दैट विल बी एफ प्लस टू बिकॉज सी वी ऊपर आता है अपॉन सी वी। सो या विच इज़ लाइक 1 + 2 अपॉन एफ। सो एफ अगर बढ़ जाएगा देन गामा विल डिक्रीज, थिंक, यस। सो किसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ा है? अच्छा अपन ऑलरेडी स्लोप देखे है ना। सो वाई का गामा लाइक ओके गामा वाई एंड गामा एक्स क्या कंपेरिजन है? इसका स्लोप मतलब कम, मतलब मैग्नीट्यूड में कम है, राइट। इसका स्लोप मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, यस आई थिंक सो। सो इसका गामा कम होगा, राइट। सो इसका मतलब है कि इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वाई की विच इज़ क्या f2 बोला है, दैट्स मोर देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ x and similarly cvb cv2 is bigger than cv1. Okay, so f2 bigger than f1, cv2 bigger than cv1. All right, next, two blocks ab of masses equal mass are initially in contact when released from rest on inclined plane. Wait, क्या equal mass m equal mass are initially in contact when released from rest on inclined plane. Okay, the coefficient of friction between the inclined plane and AB are mu and mu2 respectively. Fine. So if mu1 is bigger than mu2, the blocks will always remain in contact. Alright, so let's see कि कंडीशन क्या रहेगी कि A जो है वो B के कॉन्टैक्ट में ना रहे, दैट इज़ इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए। सो इसका एक्सेलरेशन क्या है बेसिकली g sin थीटा माइनस यू जी कोसाइन थीटा, राइट। ये एक्सेलरेशन लग रहा है इस पर। सो मतलब जब वो किसी और नॉर्मल फोर्स वगैरह, या यू गेट इट। सो व्हाट वी वांट इज़ कि म्यू ए शुड बी लेस, उसको म्यू वन बोला है। सो अगर म्यू वन लेस देन म्यू टू है, या फिर मैं कहूँ म्यू नेगेटिव म्यू वन इज़ मोर देन नेगेटिव म्यू टू, राइट, इन दैट केस ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, लाइक म्यू वन लेस देन म्यू टू चाहिए अपने को। द ब्लॉक्स विल स्लाइड डाउन विथ डिफरेंट एक्सेलरेशंस, यस। एंड उसका अगर अपोजिट है कि म्यू वन मोर देन म्यू टू, द ब्लॉक्स विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट, राइट।
आई थिंक दैट मेक्स सेंस। सो इनिशियली कॉन्टैक्ट में थे, हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ना है किसी भी तरह से तो इसको एक्सेलरेट होना पड़ेगा इससे ज़्यादा, अगर इसका मतलब दोनों एक्सेलरेशन सेम ही है ना हर टाइम। ओके, इफ़ द क्या इफ़ म्यू वन लेस देन म्यू टू द ब्लॉक्स विल, ओके ठीक है, म्यू वन बिगर देन म्यू टू पे देखते हैं अपने को क्या हो रहा है। कॉमन एक्सेलरेशन हाफ म्यू वन प्लस टू जी साइन थीटा, not so sure about this one. um, ये क्या है, हाफ म्यू प्लस म्यू टू जी साइन थीटा, व्हाट, नो दिस इज नॉट राइट। मतलब ये अगर अपन देखें टोटल फोर्स क्या रहेगा इस पे, टोटल फोर्स इज एम जी साइन थीटा, बट टू टाइम्स ऑफ दैट नॉर्मल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस जो ये वाले नॉर्मल फोर्सेस है दैट इज जस्ट एम जी कोसाइन थीटा दोनों के लिए। सो म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू एम जी कोसाइन थीटा, ओके दैट्स द टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, मतलब कि 2m। So this will be g sin theta minus mu 1 plus mu 2 upon 2 cosine theta. This should be the acceleration, ये चीज़ नहीं। Yeah, so I don't know यार, ये क्या बोलना चाहते हैं इससे, क्या तुम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हो इसमें? Yeah, whatever. Next question. Ball of mass m is attached to the lower end of light vertical spring of force constant k. The upper end of the spring is fixed. The ball is released from rest. So ceiling, spring, ball. Okay, released from rest with the spring at its normal unstretched length and comes to rest again after descending through a distance x. So x by 2 पे उसका इक्विलिब्रियम है, ये बोल रहा है। फाइन, सो x by 2 पे अपन क्या बोल सकते हैं कि के एक्स बाई टू इक्वल टू एम जी। नाइस, अपने को x मिल ही गया, x इक्वल टू 2 mg अपॉन के, कूल। Ball will have no acceleration at the position when it has descended through x by 2, या क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर बाय डिफॉल्ट, मतलब अब ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, राइट। सो उस पर इसका फोर्स 0 है, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Ball will have an upward acceleration equal to g at its lowermost point, मतलब जब वो अपर मोस्ट पॉइंट पर है तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए, तो फिर या बाय सिमेट्री ये भी होना ही चाहिए, मतलब एस एच एम में सिमेट्री रहती चाहिए। सो या मैं ब्लाइंडली कह सकता हूँ, ओके वेट अ सेकंड। ओके कहाँ पे था मैं, नेक्स्ट। A body moves on horizontal circular road of radius r1 with tangential acceleration a. Horizontal circular road of radius r, tangential acceleration a. The coefficient of friction between the body and the road surface is mu. It begins to slip when its speed is, क्या है ये जो भी बोलते हैं, tangential acceleration a a1, okay fine, the friction between body and the road surfaces। तो क्योंकि ये मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, so you can say कि फ्रिक्शन तो हमारा ऐसे ही लगेगा, is mu। So yeah, like जो भी फ्रिक्शन फोर्स है, it begins to slip when its speed is, so speed अपनी v, इसको मैं v बोलूँगा अब, so speed इसकी v है
तब ये स्लिप होना स्टार्ट होता है। ओके, वेट, व्हाट डू यू मीन स्लिप होना स्टार्ट होता है? इट्स लाइक अ बॉडी, यानी क्या तुम क्या एक टायर की बात कर रहे हो? ओ वेट, अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रिंग है ही नहीं, सॉरी। सो चॉइस सोचा था। सो ये बिगेन टू स्लिप मतलब कि वो जो ये ट्रैक है सर्कुलर, उसमें नहीं रहेगा, मतलब ये इक्वल ही रहेगा अपने। फाइन फाइन फाइन। ऑब्वियसली अगर ये सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा एक्सलेशन मिलेगा जो कि अंदर पॉइंट करे, दैट विल बी द फ्रिक्शन प्रॉब्ली। तो ये रोल हो रहा है, इट्स नॉट स्लाइडिंग। अगर वो स्लाइड कर रहा होता तो फिर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता। सो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। हाँ, यही बोल सकते हैं ना कि फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, या क्योंकि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो तो स्टेशनरी है और उस पर सिर्फ एक्सेलरेशन है कुछ तो भी, और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन है उसको बोल सकते हैं, कोई सेंट्रीफ्यूगल मतलब फोर्स है वगैरह, बट या इन दी एंड इट्स जस्ट कि वो या आई डोंट नो, मे बी बॉडी इस टाइप से बनी है कि वो रोल हो सके, लाइक मे बी उसका सेंटर ऑफ मास अंदर है। यार ये ज़्यादा डिटेल्स देने चाहिए थे ना इन्हें, ये अपन जानते ही नहीं कि फ्रिक्शन किस टाइप से चेंज हो रहा है उस पर। अच्छा, अपन ये जानते हैं ना कि इसमें जो नॉर्मल फोर्स रहेगा दैट विल बी अ कांस्टेंट, दैट विल बी एम जी। सो एम जी टाइम्स म्यू, दैट्स लाइक द मैक्सिमम फ्रिक्शन। सो म्यू एम जी, दैट्स मैक्सिमम फ्रिक्शन, इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर। या और यहाँ पे भी कुछ तो भी एक्सेलरेशन है। हाँ हाँ हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यार ये अब मैं क्या कर सकता हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बट अभी तक वो स्लिप नहीं हो रहा है, अभी तक वो प्योर रोलिंग वगैरह टाइप का कंडीशन है। क्या मुझे उसमें भी फ्रिक्शन लगा देना चाहिए? इन फ्रिक्शन फोर्स लग तो कैसे भी सकता है क्योंकि वो स्टैटिक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो इसी डायरेक्शन में लगे, हो सकता है वो इस डायरेक्शन में, कैसा भी हो सकता है। ऑल वी नो इसकी, यार ये कुछ या कुछ अजीब कॉम्बिनेशन। फाइन, लाइक 1 घंटा हो गया वैसे भी, और ऐसे ही मुझे पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है जिसमें अपने को फ्रिक्शन हो गया। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।